गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पीसी सांचोरी आज आपके सामने एक ऐसे राजस्थान के व्यक्तित्व को लेके आया हूँ। उस व्यक्तित्व को बहुआयामी व्यक्तित्व कहा जाता है। वर्सेटाइल जीनियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट के रूप में जाना जाता है। उस व्यक्तित्व ने, उस कवि ने, उस साहित्यकार ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसे बेली कृष्ण रुक्मणी कहा जाता है। बेली कृष्ण रुक्मणी लिखी। जब बेली कृष्ण रुक्मणी डिंगल भाषा के अंदर ऐसी पिरोई गई, ऐसी गूंथी गई और इस प्रकार की कथा लिखी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की, जो आज तक हम जितने भी भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथाएं सुनते हैं वो ऐसे बेली कृष्ण रुक्मणी पर आधारित है। बेली कृष्ण रुक्मणी उस कवि ने लिखी तब इटली निवासी था एलपी टेसिटोरी। एटली टेसिटोरी ने जब इसका अध्ययन किया तब उसके मुख से निकल पड़ा कि यह डिंगल का हेरोस है। इसने कहीं भी डिंगल के अलावा कोई शब्द यूज नहीं किया है। पश्चिमी जो कवि और साहित्यकार था हेरोस था, उसने जो रोमन यूनानी भाषा का यूज किया और एक ही वर्ड दूसरी कोई लैंग्वेज का नहीं लाया, ऐसा ही था हेरोस। तो एलपी टेसिटोरी ने ऐसे कहा डिंगल का हेरोस। बेली कृष्ण रुक्मणी को जब दुर्साहड़ा ने पढ़ा तो उसके मुख से निकल पड़ा कि दुर्साहड़ा ने कहा कि भारत में 4 वेद है भारतवर्ष के, तो 5वां वेद बेली कृष्ण रुक्मणी है। जब दुर्साहड़ा ने 5वां वेद कहा तब उन्होंने ये भी कहा कि 18 वेद है भारत में और 19वां वेद बेली कृष्ण रुक्मणी है। एलपी टेसिटोरी ने कहा कि पृथ्वीराज राठौड़, बेली कृष्ण रुक्मणी लिखने वाला पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोस है। मैं उस व्यक्तित्व की बात करता हूं जो पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी को एलपी टेसिटोरी ने पढ़ करके डिंगल का हेरोस का, दुर्साहड़ा ने 5वां वेद का और 19वां पुराण का। इतना ही नहीं, जब बेली कृष्ण रुक्मणी तैयार हो गई और तैयार होने के बाद में जब पृथ्वीराज राठौड़ को यह लगा कि मुझे ये भगवान को समर्पित करनी चाहिए और वो भगवान को समर्पित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के दरबार चले। और कृष्ण अपने अंतिम समय में द्वारिका रहे थे और कहते हैं कि वो राजस्थान से, गागरोन से वो द्वारिका के लिए चल पड़े। और जब द्वारिका के लिए चले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के लिए कि मैं बेली कृष्ण रुक्मणी, बेली जो है वो कृष्ण और रुक्मणी की थी और उनके विवाह कथा पर आधारित थी, तो कहते हैं कि बीच में रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिले और वो एक व्यापारी के वेश में थे, वेश्य के वेश में थे, व्यापारी के वेश में थे। और उस व्यापारी ने जमीन पर बैठ करके बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के मुख से सुनी। तो ऐसी थी बेली कृष्ण रुक्मणी की दुर्साहड़ा को 5वां वेद 19वां पुराण कहना पड़ा और एलपी टेसिटोरी को उसे डिंगल का हेरोस कहना पड़ा बेली कृष्ण रुक्मणी पढ़ने के बाद में। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु का ऐसा भक्त था, गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार लिखते हैं कि भगवान विष्णु का ऐसा भक्त था कि उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था और उन्होंने अकबर को यह पहले ही कह दिया था कि भरतपुर से लगा हुआ जो अपना मथुरा है, मेरी मृत्यु मथुरा घाट पर होगी और मेरी मृत्यु मथुरा घाट पर होगी और मैं अंतिम सांस मथुरा घाट के विश्राम घाट पर लूंगा। कहते हैं कि अकबर को ध्यान भटकाने के लिए उसे राजस्थान पार वर्तमान में जो अपने पड़ोसी देश है पाकिस्तान अटक भेज दिया था। स्वात घाटी में स्थित है जो पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाती है स्वात घाटी। वर्तमान में तो आतंकवादियों ने उसे रोन दिया है, लेकिन अटक पार भेज दिया। अटक से कटक का भी भारत एक हुआ करता था, तो अटक भेज दिया। और कहते हैं कि अकबर के दिमाग से यह बात निकल गई कि पृथ्वीराज राठौड़ ने कभी मुझे कहा था कि मेरी मृत्यु विश्राम घाट पर होगी। यह वही विश्राम घाट है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद में इसी मथुरा के विश्राम घाट, यमुना नदी के ऊपर 25 घाट है, उन 25 में से सबसे बड़ा और पवित्र घाट माना जाता है विश्राम घाट। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसी विश्राम घाट पर विश्राम किया था, इसलिए इसे विश्राम घाट कहते हैं। तब अटक भेज दिया तो कोई अकबर के दरबार में आगरा में कोई ऐसा भील आया जो चकवा चकवी लेकर के आया था और उस चकवा चकवी की बहुत ही बढ़िया बातें जब उनको बताई तब उसने अपने किसी दरबारी ने कोई दवा लिख दिया
एक लाइन लिखने के बाद में वो दोहा पूरा नहीं हो रहा था। तब कहते हैं कि अकबर ने कहा कि अटक से बुला के लाओ पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ अटक से आगरा की तरफ जा रहे थे, तो मथुरा पे विश्राम घाट पर उन्होंने विश्राम किया। और वो दिन था 6 नवंबर 1600 को उनका विश्राम घाट पर वो जो दोहा था अधूरा उसे पूरा करने के साथ ही अकबर को भेज दिया और आपने अंतिम सांस इसी विश्राम घाट पर ली। ऐसे विष्णु भक्त थे कि भगवान श्री कृष्ण को बेली कृष्ण रुक्मिणी खुद आकर के पढ़ना पड़ा और उन्हें विष्णु भगवान के कारण अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था। और ऐसे ही कवि थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ का अपन इनको जीवन परिचय के रूप में पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ का जीवन परिचय। पृथ्वीराज राठौड़ राव जयसिंह का पोता था। ये राव जयसिंह वही है जो मारवाड़ के मालदेव ने युद्ध में हराया था। ये भी मालदेव राठौड़ थे और राव जयसिंह भी राठौड़ थे। राव जयसिंह के बेटे थे। जब मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया तब राव जयसिंह को सिरसा रहना पड़ा और अपने बेटों को और वहां सिरसा रखना पड़ा कल्याणमल को। इनके बेटा था राव जयसिंह के बाद में राजा बने कल्याणमल, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल को ये पता था कि हमें एक ऐसे सम्राट की जरूरत है जो हमारी रक्षा कर सके। हम किसी के अधीन जाएं तो हमें कोई आंख नहीं बताए, क्योंकि मालदेव राठौड़ ने जब इनके रक्त संबंध होते हुए भी युद्ध कर लिया इनसे, तब राव जयसिंह के बाद में कल्याणमल को अहमियत पता थी। उस समय अकबर का मुगलिया झंडा पूरे हिंदुस्तान की क्षितिज पर, आकाश पर, आसमान पर बड़ी बुलंदी के साथ फहराया जा रहा था। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। तब कल्याणमल जब 1570 में अजमेर जियारत करने आया अकबर, और वो आगे नागौर के अंदर सुकर तालाब का उद्घाटन करने आया। सुकर तालाब का निर्माण किया था। नागौर के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था, तो सुकर तालाब का उद्घाटन करने आया। ये बात है 1570 की। 1570 में जब ये सुकर तालाब का उद्घाटन करने आया तो कल्याणमल अपने 2 बेटों के साथ में मुगलिया झंडे के नीचे आया। एक थे राय सिंह जी राठौड़ और दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह बड़े थे। शर्त के अनुसार राय सिंह को कल्याणमल के बाद में राजा होना था, और जब खालसा घोषित कर दिया अकबर ने मारवाड़ को, तब राय सिंह को मारवाड़ की कमान सौंपी अकबर ने। राय सिंह जी भी इस राजपूताना की धरती को, इस राजस्थान की धरती को, इस रजवाड़ों की धरती को और हमारे इस प्यारे रंगीले राजस्थान से बड़े विशेष प्रेम करने वाले थे। और विशेषकर राय सिंह जी बीकानेर से भी बड़े प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राय सिंह जी एक बार दक्षिणी भारत के अभियान पे गए, तो दक्षिणी भारत के अभियान पे गए तो उन्हें वहां एक छोटा सा रोंकड़ा दिखाई दिया। कहते हैं कि लाखों की संख्या में सैनिक थे, हाथी, घोड़े, अश्वारोही, गजरोही, जितने भी पैदल सैनिक सारे थे। राय सिंह जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। राय सिंह जी ने अचानक सेना को रुकने को कहा, और रुकने के साथ ही राय सिंह जी हाथी से नीचे कूदे और कूद करके अपने घुटने टेके एक छोटे से रोंकड़े के सामने, और कहते हैं कि उस रोंकड़े को संबोधित करते हुए कहा कि तू संदेशी रूकड़ो में परदेसी लोग, तू संदेशी रूकड़ो में परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। इस प्रकार के इन्होंने फोगड़े को संबोधित करते हुए कहा कि तू संदेशी रूकड़ा है, तू हमारे बीकानेर का है, मैं परदेसी लोग, हम यहाँ के परदेसी है, तू यहाँ उगने के बाद यहाँ संदेशी कैसे बन गया, तेरी जन्मभूमि तो बीकानेर है, तू यहाँ संदेशी कैसे बन गया। माने तो अकबर तेड़िया, हमें तो अकबर ने कहा कि जाओ और जीत के आओ और मेरे साम्राज्य बढ़ाओ, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोगड़ा, तेरे ऐसे क्या अड़ी पड़ी कि तुझे यहाँ आना पड़ा। तो कहते हैं कि ऐसे थे राय सिंह जी जो इस मातृभूमि से बड़ा प्रेम करते थे। पृथ्वीराज राठौड़, इतिहास प्रसिद्ध है कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 के बाद, 1576 में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से पलायन कर गए और कोलियारी के अंदर, जो अपने कोलियारी गांव है, वहां अपना इलाज करवा रहे थे और काफी देर समय तक कोलियारी रुके थे। कहते हैं कि अमर सिंह जी उस समय
कोई जंगलों में बैठे खाना खा रहे थे, एक वन बिलाड़ा आया, जो उस समय जंगल की बिल्ली होती है, मारवाड़ी में उधर गोगड़ मिन्नो भी बोला है। तो गोगड़ियो मिनियो रोटी लेना आ गयो, रोटी लेना आ गयो तो महाराणा प्रताप के अन्याय आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कहा कि क्या हालत कर दी मैंने मेरे बच्चों की, ये युद्ध में मुझे क्या मिला, मैं मुगलों के सत्ता के अधीन चला जाऊं, पूरा हिंदुस्तान चला गया तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा करके कहते हैं कि उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि कहाँ मेरे राजकुमार थे जो मखमली कपड़े पहनते थे, सोने के बाजोट पर खाना खाते थे, बिना मनवार खाना खाते नहीं थे, आज इनको ये दर दर की ठोकरें मेरी राजकुमारियों को, मेरे राजकुमारों को खानी पड़ रही है, मैं खा रहा हूं, हम भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाते हुए मेवाड़ की धरा को छान रहे हैं और पग पग भमिया पहाड़, यानी पूरे पहाड़ों पे धरासाड़ रखियो धर्म, यानी इन्होंने अपने धर्म को रखने की जो कोशिश की उसमें मुझे क्या मिला, ऐसा महाराणा प्रताप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं अकबर को चिट्ठी लिखूंगा। अकबर ने जो मेवाड़ अभियान किया था वो अजमेर रह करके किया था, अजमेर के अकबर का किला मैगजीन का किला कहलाता है, उस किले से वो सारी व्यू रचना रचता था। तो कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप पत्र लिखने लगे तब उनके दिमाग में खूब सारे ख्याल आए कि मैं जो पत्र लिख रहा हूं, मैं चेतक की मृत आत्मा को क्या जवाब दूंगा जिसने इस हिंदुस्तान की धरा का सब स्वाभिमान स्वतंत्रता और रखने के लिए अपना बलिदान कर दिया, मैं मेरे उन सैनिकों का क्या जवाब दूंगा जिन्होंने इस धरा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि मैं इस अड़ावल को, इस अरावली को क्या जवाब दूंगा जो इतना बड़ा हृदय करके मेरी तरफ देख रहा है कि मेरा स्वाभिमान, मेरी स्वतंत्रता, मेरी रक्षा यदि कोई मेवाड़ का धनी कर सकेगा तो वो महाराणा प्रताप कर सकेगा। फिर भी कहते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा अकबर को। जब अकबर के पास में पत्र गया तो अकबर ने फटाक से पृथ्वीराज राठौड़ को बुलावा भेजा, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ एक वो स्वाभिमानी, वो स्वतंत्रता प्रेमी वो व्यक्ति था। उसे पता था कि हिंदुस्तान की आन बान और शान चली जाएगी जिस दिन मेवाड़ का महाराणा प्रताप अकबर के सामने घुटने टेक देगा। तो पृथ्वीराज राठौड़ को बुलावा भेजा और कहा, देख तेरे दोस्त का, तेरे मित्र का, जिसका तू गिरदावर भाट बनकर के उसके बखान किया करता है, वो उसका पत्र आया है और वो हमें बादशाह कहने लगा है, और वो हमें बादशाह कहते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, तुम्हारे चरण में आना चाहता हूँ। पृथ्वीराज राठौड़ कहता है कि बादशाह थाने कणे ब्रगलाया है, थारे वो कोई जाल साजियों कोई एडो पत्रियो लिखियो है और थाने कहे कि लोग थाने भ्रम में राखना चाहे, आप कहो तो मैं पता लगाऊं कि ये महाराणा प्रताप की राइटिंग है कि नहीं है। कहते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप को कुछ 100 अटें लिख करके भेजे कि मैंने आज सुना है कि हाथीड़ो कुकरिया की जीनी जुएला, हाथी है गज है वो कुत्ते की जीनी जिएगा। मैंने आज सुना है कि सिंहड़ो सियालियारी मांद में सोवेला। ये मैं आज क्या सुन रहा हूं, क्या ये मैंने ये सही सुना है कि आज हमारे रजपूती आन बान शान की प्रतीक हमारे नवरोजे में जाएगी हमारी रानियां, क्या मैं ये सही सुन रहा हूं कि मेवाड़ का हिंदूपति झरोके के नीचे जाएगा। तो कहते हैं कि वो ऐसा करके पत्र लिखता है पृथ्वीराज राठौड़ और उनसे कहता है कि पातल जो पतसा बोले मुख हुंता बहन, मैंने सुना है कि आज पातल है। वो पातल महाराणा प्रताप को कहते हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में कहते हैं कि मैंने आज सुना है कि पातल बादशाह कहेगा अकबर को अपने मुख से, मीर पच्छम डिस्मा उगे का सब रावत है। यदि मैंने ये सही सुना है तो मैं ये सोच रहा हूं कि पश्चिम में दिन उगेगा, ये जो कश्यप का पुत्र सूर्य है वो पश्चिम में उगेगा। पटको मोचा पान कह पत को नितन कर दे दीजे लिखी दीवान, यानी कवि उसे कह रहा है कि इन दो मेली बात एक है, यानी मैं मूछों पर ताव दूं या जो कटारी है उसको अपने सीने में घोंपूं। हे दीवान, इन दो में से एक बात लिख करके भेजना कि मैं मूछों पे तान दूं या कटारी अपने सीने में घोंपूं। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के शरीर के अंदर पूरा करंट दौड़ पड़ा और महाराणा प्रताप को ऐसा लगा कि 10,000 राजपूतों का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा है और 10,000 राजपूतों की ताकत मेरे शरीर में आ गई है। और महाराणा प्रताप वापिस उनको डिंगल के शॉर्टों में जवाब देता है कि
तुर्क कयासी मुख पतो इन तनसू इकलिंग। जब तक एकलिंग जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तब तक मेरे मुख से अकबर के लिए बादशाह, और बादशाह नहीं, हिंदुस्तान का बादशाह नहीं, हिंदुस्तान का मालिक नहीं, मेरे मुख से वो तुर्की कहलाएगा। उगे जाई उग सी प्राची बीच पतंग। अरे ये सूर्योदय पूर्व में उगता है और पूर्व में ही उगेगा, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है। खुशी हूं तो पीतल कमत पटको मूचा पान। अरे खुशी हूं तू ये पीतल, तुम अपनी मूछों पर ताव दे, और जितना हो सके उतना सांग मूंड सहसी सको समझस जहर स्वाद। भड़ पीपल जीतो भला बैन तुर्क सू बाद। यानी जितना तुझे भिड़ना है इतना उस तुर्कों से भिड़, और भिड़ करके ये बता कि मैं कभी भी तेरे अधीन आने वाला नहीं हूं। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप की इन्होंने इज्जत रखी। कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ का जब देहांत हुआ तब अकबर खुद रोया था, और अकबर ने रोते हुए कहा था कि जब विश्राम घाट पर इनका देहांत हो गया तब अकबर ने कहा था कि पीतल सु मजलिस गई तान सैन सु राग। पीतल सु मजलिस गई तान सैन सु राग। रीस बोल हंस खेलबो गयो बिरबल के साथ। कि अकबर के मुख से जो शब्द निकले कि पीतल सु मजलिस गई, मजलिस यानी सभा, जो सभा का ठरका था, जो अपनी रेवान का ठरका था, वो गया पीतल के साथ में। पीतल जब बैठता था और अपने दरबार के अंदर दरबार लगाता था, और उसके दरबार का आज तक कोई होड़ नहीं कर सका। इस प्रकार पीतल सु मजलिस गई तानसेन सु राग। तानसेन जब राग गाता था, ग्वालियर का रहने वाला था, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर की धरती है वो, जैसे बेजू बावरा भी वहां का है, ग्वालियर की धरती सूर उगलती है। कहते हैं कि वहां के जब बच्चे रोते हैं ना तो सूर में, और जब पत्थर लुढ़कते हैं ना तो वो ताल में लुढ़कते हैं। इस प्रकार की ग्वालियर की पवित्र धरती है, और वहां बेजू बावरा, तानसेन, हरिदास जैसे कवि हुए हैं। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे। जब सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो मुगल प्रशासन, मुगल संस्कृति, मुगल सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक उपलब्धियों का जो मैटर आता है उसमें नवरत्न है, तो पृथ्वीराज राठौड़ भी उनके नवरत्नों में शामिल था, और तानसेन भी शामिल था। तानसेन सर्वप्रथम ग्वालियर के राजा मान सिंह का दरबारी था। जब मान सिंह चला गया उस समय मान सिंह की पत्नी थी मरगनैनी। मरगनैनी ने इन्हें दरबार में रखा, और संगीत इन्होंने मान सिंह की विधवा रानी मरगनैनी से सीखा था। फिर ये कालांतर में वृंदावन आ गए, और वृंदावन जब ये रहे तानसेन, तब ये हरिदास को गुरु बनाया। हरिदास से इन्होंने संगीत सीखा, और हरिदास के बाद में ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर के आगे रीवा पड़ता है। ये रीवा में कहते हैं कि उस समय रामचंद्र जूदेव राजा थे। रामचंद्र जूदेव के दरबार में आकर के रहने लगे। रामदेव जूदेव जब पता चला कि अबुल फजल को पता चला, क्योंकि अबुल फजल अकबरनामा लिख रहा था, और वो भी नवरत्नों में से एक था। अबुल फजल नागौर के रहने वाले थे, उनका जन्म नागौर की धरती पर, राजपुताना की धरती पर हुआ था। कहते हैं कि अबुल फजल ने अकबर को लेटर लिखा, पत्र लिखा कि रामचंद्र जूदेव रीवा के जो महाराजा है उनके दरबार में एक कविया रहता है जिसके गाने से दीपक जल उठते हैं। मला राग गाने से मलय अपनी नाव लेकर के चल देते हैं और बरसात होने लग जाती है। इस प्रकार जब कहा तो कहते हैं कि अकबर ने उसे रामचंद्र को पत्र लिखा, तो रामचंद्र ने तानसेन को भेजने से मना कर दिया। तानसेन जब नहीं गए तो उनके ऊपर रीवा पर आक्रमण किया, छोटी सी टुकड़ी भेजी, तो रीवा के महाराजा रामचंद्र ने अकबर की टुकड़ी को बुरी तरह पराजित कर दिया। तो अकबर ने दूसरी बार बड़ी सेना भेजी। तब कहते हैं कि तानसेन खुद रामचंद्र के पास गए और कहा कि जनहानि हो रही है और मुझे अकबर के दरबार में जाना जरूरी है, जनहानि को रोकना है। तो तानसेन एक जब अकबर के दरबार में आगरा रवाना हुए तो रामचंद्र ने खुद ने कंधा दिया था, और कंधा देते हुए बोले थे कि मैंने तो आपको ऐसा समझ लिया कि जब अकबर के दरबार में रहेगा और मेरे पास कोई मेरा कवि नहीं है तो वो कवि क्या पता वापस आए नहीं आए, तो मैं तो उसे अंतिम यात्रा के रूप में निकालूंगा। कहते हैं कि उनकी पालकी को कंधा दिया था, जीवित तानसेन की पालकी को कंधा देकर के भेजा था। और तानसेन वहां भी जाकर के जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, ध्रुपद गायकी का बड़ा ज्ञाता था वो। कहते हैं कि एक बार बात में हरिदास की प्रशंसा कर दी, और ऐसा कह दिया, अकबर ने कहा कि मुझे हरिदास के वहां मैं वृंदावन गया था और गुफा के
अंदर जाकर के मैंने उसके भगवान श्री कृष्ण के इतने मधुर संगीत सुने। तभी तो कहते हैं कि अकबर जो उनके पीछे महान लगता है, तो उसका एक कारण ये भी है कि जब रीवा के ठाकुर ने कहा कि वो याचना भेजे ना, कि मुझे भेजो तब मैं भेज दूं, कि अकबर राजपूतों से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई नहीं करना चाहता था, तो उसने यातना भेजी, तो याचना भेज दी। ऐसे करने से उसने अपने ईगो टकराया नहीं। ऐसे ही जब हरिदास का संगीत सुनने के लिए उसकी गुफा पर गए और तानसेन के सामने अकेले में ये कह दिया कि तानसेन, तेरे से ज्यादा तेरा गुरु है ना, वो बड़ा मीठा गाता है, और वो गाता है तो वास्तव में क्या गाता है, इतना कर्ण प्रिय है कि मैंने ऐसा कोई संगीत के नहीं देखा। देखो तानसेन की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा देखो। वो अपने गुरु के बारे में कहते हैं कि जहांपना, मैं जमीन के बादशाह के लिए गाता हूं और मेरा गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाता है। ऐसे थे हरिदास के बारे में तानसेन के शब्द। तब कहते हैं कि पीतल सु मजलिस गई तानसेन सु राग, रीश बोल हंस खेलबो गयो बिरबल के साथ। छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों के रूप में कह देना, ये बिरबल के साथ गया। बिरबल भी ऐसे एक पनवाड़ी के रूप में उससे मिला था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था, और आगरा के दरबार के बाहर वो पान की दुकान लगाता था। एक बार नौकर ने कोई पान ले जा करके दे दिया बादशाह को, तो उसमें चुना जाता था और बादशाह की जीभ कट गई। दूसरे दिन उस नौकर को बादशाह ने बोला कि तू आधो 1 किलो पाव भर, 250 किलो पाव भर एक चूना लेके आ। तो उसने जाके पनवाड़ी से मांगा, तो पनवाड़ी उस समय महेश दास, यानी उसका नाम था, बिरबल का नाम था, तो महेश दास ने उसे कहा कि तुम आधो पाव भर जो चूना ले जा रहा है ना, साथ में आधो किलो पाव भर घी भी ले जाना। तो उसने कहा कि घी क्यों, कि ये तुम बादशाह के पास जाएगा तो बादशाह तुझे चूना खाने को कहेंगे, क्योंकि उनके अत्यधिक चूने से जीभ कट गई है। तुम ऐसा करना कि जब चूना खाने को कहे तो चूने के बाद में जो है वो ये पी लेना ऊपर घी। कहते हैं कि उसने घी पी लिया। और दूसरे दिन जब बादशाह को वो जिंदा मिला नौकर, तो उसने कहा कि तेरे जिंदे रहने का कारण क्या है, चूना खाने के बाद में तो कोई जिंदा रहता ही नहीं है। तो कहते हैं कि उसने नौकर ने कहा कि मुझे पनवाड़ी एक महेशदास है, उसने कहा कि इस प्रकार तुझे इसलिए मंगवा रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसा कौन है जो पहले पूर्वाभास जैसे हो जाता है। कहते हैं कि उन्होंने तुरंत महेशदास को बुलाया और उसे वीर बल, यानी तेरा बल है वो बड़ा वीर है। और इस प्रकार हाजिर जवाबी के लिए बिरबल भी प्रसिद्ध हुआ। वो छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों के रूप में कह देता था। तब अकबर वही पीथल के बारे में रोया था। जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, अब देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बेली कृष्ण रुक्मणी कब लिखी थी। बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी 1580 में लिखी गई थी। डिंगल भाषा में पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 में लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। और 1580 में लिखी। जब एलपी टेसिटोरी आए राजस्थान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के तहत अब्राहम गिरियसन ने पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, पश्चिमी राजस्थानी साहित्य, पश्चिमी राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, इस प्रकार के पश्चिमी राजस्थान की साहित्य का जो संकलन करने के लिए आए, तब एलपी टेसिटोरी ने 1917 में इसका संपादन किया। संपादन करने का श्रेय बेली कृष्ण रुक्मणी को, एलपी टेसिटोरी को जाता है। इसके संपादन के बाद में 2 विद्वान व्यक्ति थे। एक का नाम था राम सिंह जी, ठाकुर थे राम सिंह जी, ठाकुर राम सिंह, और सूर्यकरण पारिक। सूर्यकरण पारिक ने इन्हें हिंदी में संपादित करवाया। तो हिंदी में संपादित करने का कार्य किसने किया? राम सिंह और सूर्यकरण पारिक ने हिंदी में संपादन करने का। डिंगल भाषा में संपादित करने का कार्य एलपी टेसिटोरी ने किया। एलपी टेसिटोरी ने इसे इटालियन भाषा में भी अनुवाद किया, इटली की भाषा में भी अनुवाद किया। तो इस प्रकार बेली कृष्ण रुक्मणी के अलावा जो हमारे इस महान कवि की अन्य पुस्तकें हैं, एक है गंगा लहरी, दूसरी है दसम भागवतरा दुआ, गंगा लहरी दसम भागवतरा दुआ, कल्ला रायमलोत री कुंडलियां,
ये कल्ला रायमलोत वही मीराबाई के रिश्तेदार थे। और 1567 में जब अकबर ने युद्ध किया, चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया, तब जयमल के कंधों पर जयमल जिसके कंधों पर बैठा था, क्योंकि अकबर ने रात के समय, दिन के समय जो चित्तौड़गढ़ के किले को हानि हो जाती थी, रात के समय लालटेन और चिमनी के प्रकाश से जयमल अपने मित्रों के साथ में वापस पुनः निर्माण करते थे, उनका मरम्मत करते थे। तो उस समय चिमनी के प्रकाश में निशाना साध करके, संग्राम नामक एक बंदूक थी, उससे निशाना साधा और जयमल का पांव है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और जब आगे राजपूतों ने किसी भी प्रकार की ऐसे सैल्यूट नहीं देखी कि अकबर अभी हमें खाने पीने की व्यवस्था हमारी गड़बड़ा रही है, तब किले के दरवाजे खोले, तब कहते हैं कि कल्ला ने कहा था कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। कल्ला ने भी दोनों हाथ में तलवार ले रखी थी, जयमल ने दोनों हाथ में तलवार ले रखी थी। तो कल्ला राठौड़ ने कि जब युद्ध के समय राजपूतों को एक ही व्यक्ति के हाथ में 4 तलवारें दिखी, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि कोई ऊपर नीचे बैठा है, तो 4 तलवारें दिखी, तो इन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता के रूप में कल्ला को पूजा जाता है, कल्ला राठौड़ को। कहते हैं कि ये कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को अपने जीवित रहते हुए ये बताया था कि आप जैसा अपनी लेखनी चलाओगे, अपनी कलम चलाओगे और जैसा मेरे बारे में लिखोगे, तो मैं युद्ध भूमि में वैसा का वैसा करूंगा। कहते हैं कि इसके बाद में कल्ला रायमलोत की जो कुंडलियां हैं, कल्ला रायमलोत की कुंडलियां, ये कुंडलियां पृथ्वीराज राठौड़ ने इन्हें जिंदा होते हुए लिख के दी थी, और कल्ला ने पृथ्वीराज राठौड़ की कलम के अनुसार युद्ध किया था। ऐसा शूरवीरता का, साहस का, स्वतंत्रता के लिए जो कल्ला राठौड़ ने युद्ध किया। इसके बाद में बलदेव रावत, दशरथ रावत, ये इनकी पुस्तकें हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दुआ, कल्ला रायमोत्री कुंडलियां, बलदेव रावत, दशरथ रावत, ये आदि इनकी कविताएं, पुस्तकें। ये डिंगल भाषा के अच्छे कवि माना जाता है और डिंगल भाषा के अच्छा साहित्यकार माना जाता है। देखो, पृथ्वीराज राठौड़ के जीवन में 2 से 3 रानियां आई। 3 रानियों का उल्लेख हमें मिलता है। एक का नाम लाला दे था, एक का नाम चंपा दे था और एक का नाम किरण था। एक का नाम किरण था, दूसरे का नाम लाला दे था और चंपा दे था। हाँ, इसमें लाला दे प्रथम भी हो सकती है। कहते हैं कि किरण दे महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उसकी बेटी थी। महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह था और शक्ति सिंह अकबर के दरबार में रहता था। तब उसने सोचा, और पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीरी दे रखी थी अकबर के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को। तो इस प्रकार उसने, जब शक्ति सिंह अकबर के दरबार में रहने लगा, तो उसने अपनी बेटी किरण देवी का विवाह पृथ्वीराज राठौड़ से कर दिया था। अकबर एक त्योहार मनाया करता था, नवरोज। दुर्सा आडा ने अकबर के सामने ही महाराणा प्रताप की मृत्यु पर कहा था कि असले गोण नाग पागले गोण नामी गोआड़ा गवड़ाए जी को गुरवामी। तो नवरोजे ने गयो ने झरो के हेठ, वो नवरोज त्योहार पारसियों का त्योहार था। मूल रूप से पारसियों से जो पूर्व मुसलमान थे, यानी प्राचीन जो मुसलमान थे, वो इसे मनाते थे। अकबर ने इस नवरोज को मनाना प्रारंभ किया। नवरोज यानी नया वर्ष का पहला दिन, नया वर्ष। अकबर ने इसका नाम दिया खुसरोज यानी खुशी का दिन, खुसरोज नाम दिया। और अकबर जब नवरोज या खुसरोज मनाता था, तब हिंदुस्तान की पूरी महिलाओं का, रानियों का वो त्योहार था। कहते हैं कि महिलाएं अपना हाट, अपनी दुकानें खुद लगाती थी, श्रृंगार की सामग्री वगैरह वगैरह खरीदती थी, और उसमें किसी पुरुष को जाने की कोई परमिशन, अनुमति नहीं थी। हालांकि अबुल फजल लिखता है तो वो तो चापलूसी कर रहा है, और अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है कि नवरोज का जो बाजार लगता था उसमें अकबर वेश बदल के इसलिए जाता था कि वो पता कर सकें
कि जो भाव है और जो ताव है वो भाव ताव सही है कि नहीं है, दुकानदार कहीं लूट तो नहीं रहे, जबकि महिलाओं की दुकान, महिलाओं का व्यापार, महिलाओं का हाट, महिलाओं की सामग्री, महिलाएं खरीदार, तो वो चापलूसी पूर्वक लिखता है अबुल फजल। लेकिन जो असलियत यह थी कि उसमें अकबर अपना वेश बदल के जाता था और वो बुरी नीयत से जाता था। ऐसी बुरी नीयत उसकी किरण देवी के ऊपर पड़ी, शक्ति सिंह की बेटी और पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी पर पड़ी। कहते हैं कि किसी बाँ ने वो सहेली बन करके उसे थोड़ा दूर ले गया और उसे अकेले कर दिया। तो किरण देवी को यह पता चल गया कि ये जो महिला के वेश में जो कोई पुरुष है, और किरण देवी अपने अंतः वस्त्रों में छोटी कठारी रखती थी। कहते हैं कि उसे किरण देवी तलवार भी चलाना जानती थी और घुड़सवार भी थी और अच्छे शस्त्र की ज्ञाता थी। किरण देवी ने उसे अकबर को नीचे पटका और पटक के उसके छाती पे पांव दिया और पांव दे करके कहा कि मेरे रगों के अंदर बप्पा रावल और राणा सांगा का खून दौड़ता है। क्या समझ रखा है खुद को, माफी मांग। तब कहते हैं कि अकबर ने उसे बहन कह करके पुकारा। उसके बाद में ये पृथ्वीराज राठौड़ को हमेशा कुंवरसा कहते थे, प्रामणा कहते थे, पावना कहते थे। इस प्रकार के किरण देवी ने माफी मांग करके अकबर छूटा था, चाहे अबुल फजल कुछ भी लिखे। अबुल फजल इसकी वीरता का अकबरनामा में पृथ्वीराज राठौड़ का उल्लेख 3 बार करता है। अबुल फजल खुद लिखता है 3 बार पृथ्वीराज राठौड़ को वीर शिरोमणि और कलम और तलवार के धनी व्यक्ति के रूप में उल्लेख करता है अबुल फजल। मूर्णोत नैणसी में ये उल्लेख मिलता है कि 1581 में मिर्जा राजा हकीम के विरुद्ध जो अभियान गया काबुल में, जो वर्तमान में अफगानिस्तान की राजधानी है, मिर्जा राजा हकीम के विरुद्ध 1581 के युद्ध में पृथ्वीराज राठौड़ है वो सेना का नेतृत्व भी किया। 1596 में दक्षिणी भारत में जो अभी महाराष्ट्र में है अहमदनगर अभियान में भी कमान पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपी गई थी। तो इस प्रकार 1581-1596 में पृथ्वीराज राठौड़ का सेना का नेतृत्व करने का भी उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से राजस्थानी भाषा साहित्य का पृथ्वीराज राठौड़ पीतल नाम से पुरस्कार दिया जाता है, जो लगभग 1 लाख रुपए का पुरस्कार है राजस्थानी भाषा साहित्य का। तो इस प्रकार पीतल अपने समय का सबसे बड़ा बलशाली, कलम का धनी। कर्नल जेम्स टोड इसके बारे में लिखता है कि जो यूरोप के जो होते हैं वेस्टर्न योद्धा होते हैं, वेस्टर्न योद्धा की भांति ये कलम और घुड़सवार अच्छा सैनिक था। और ट्यूडर जो होते हैं वहां के, जो किसी भी अपनी पेनी कलम चला करके मृत व्यक्ति को जो निराश हो जाता है और दुनिया के सामने हथियार टेकने के लिए तैयार होता है, और वो बड़ा मजबूत होकर के किसी कलम को सुन करके, किसी वाणी को सुन करके तैयार होता है, ट्यूडर योद्धाओं की भांति। कहते हैं कि वो इस प्रकार का व्यक्ति था। तो इस प्रकार किरण देवी, चंपा दे और लाला दे जब ऑफ हो गई थी, कहते हैं कि लाला दे जब ऑफ हो गई, इतना तलवार चलाने वाला कलम का धनी होते भी लाला दे ऑफ हो गई, तो वो बड़ा द्रवित हो गया था। कहते हैं कि लाला दे को जब जलते हुए देखा तो पृथ्वीराज राठौड़ है वो अग्नि से रुष्ट हो गया और उसने कहा कि निष्ठुर अग्नि, कभी मैं तेरा रांधा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी इस लाला दे को जला करके नष्ट कर दिया, केवल हाड़ बाकी बचा है। ऐसे लाला दे के बारे में कहा जाता है। जब चंपा दे का विवाह हुआ जैसलमेर के बुढ़ापे के अंदर, कहते हैं कि ये भी अच्छी कविता लिखती थी। एक बार की बात है कि पीथल ने, जो पृथ्वीराज राठौड़ नाम पीथल नाम से कविता साहित्यिक अपना नाम पीथल लिखते हैं, कि पीथल ने एक बार चंपा दे जब शादी हो गई और कहा कि तुम शिकंजी बना के ला, जब शिकंजी बना के लेके आ रही थी, तब कहते हैं कि पीतल अपने बाल जो सफेद हो गए थे बुढ़ापे के कारण, उसने जो कली होती है बाल तोड़ने की, लोहे की स्टील की कली होती है, उससे बाल तोड़े जाते हैं, तो वो बाल तोड़ रहा था, शीशे में देख करके सफेद आए हुए बाल तोड़ रहा था। और पीछे से जब उनकी रानी आ गई तो उसने रानी को देख करके कहा कि पीतल धोला आविया बौरी लागी खोड़, पीतल धोला आविया बौरी लागी खोड़, पदवनी उबी यौवन पर मुक्का मरोड़। हे पीतल, तेरे खोड़ लगी बुढ़ापे की,
अब तू बूढ़ा हो चला। पद्मिनी तेरी रानी जो अभी अभी तू जिससे शादी करके लाया है, तेरे को कहाँ लाने की जरूरत थी, वो जवान बच्ची है, और इस प्रकार उसे कैसे गुजारा होगा। कहते हैं कि इस प्रकार जब उन्होंने कहा कि पीतल धोला हविया बौरी लागी खोड़, पद्मिनी उभी यौवन पर मुक्का मरोड़, तभी पीछे पद्मिनी जो रानी है वो भी हाजिर जवाबी थी। उसने कहा कि क्या पीतल, क्या पद्मिनी सुन पीतल, क्या पद्मिनी सुन पीतल, नरा तुरा और वन फला पाक्या ही रस होए। कि नर जो आदमी है वो जो जो बूढ़ा होता है तो उसे ज्ञान आता है। नरा तुरा, तुरा जो खरबूजा होता है, तो खरबूजे के अंदर जो जब वो पकता है तब उसमें रस होता है, और वन का जो फल है जैसे आम है वगैरह है, इन जब वो पकते हैं तभी उनमें रस होता है। तब उसने कहा कि क्या पद्मिनी सुन पीतल, नरा तुरा और वन फला पाक्या ही रस हो। ए पीतल, तू ये सोच मत कर कि मैं बूढ़ा हो चला, बस तेरे के अंदर खूब सारा वो ज्ञान, वो यौवन, वो ताकत तेरे में बच्ची है, इसलिए तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। तो ऐसी इनकी रानियां थी जो मजलिस लिखने में, अपने तुकबंदी करने में हाजिर जवाबी थी। ये वही राजा है पृथ्वीराज राठौड़, ये वही गागरण का पति है जिसे गागरों की जागीरी दी थी जब महाराणा प्रताप निराश हो गए। अरे घासरी रोटी जड बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नैनो सो अमरियो चीख पड़ियो, सोयो राणारो दुख जाग्यो। अरे हूँ लड़ियो घणो, हूँ भीड़ियो घणो, मेवाड़ी मान बचावण में, मैं पासण नहीं राखी रण में, अण बेरियारो खून बावण में। ऐसा निराश हुए व्यक्ति को महाराणा प्रताप को किसी ने जगाया, तो हमारा यही प्रताप था। इस प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ की कहानी कही जाती है।